नमस्कार, हम अंबिकापुर में मौजूद हैं और अंबिकापुर राजनीतिक लिहाज से सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं और जो उनके खिलाफ खड़े हैं राजेश अग्रवाल जब नाम आता है तो आप समझ लीजिए लोगों को सोचने पे मजबूर होता है कि ये है कहाँ से। छत्तीसगढ़ के ही हैं, छत्तीसगढ़ियाँ ऐसे तमाम सवाल कौंधते हैं, लेकिन चूंकि जनरल सीट है और टीएस सिंहदेव के अपोनेंट हैं तो उनसे समझ लेते हैं कि किस तरीके का राजनीतिक समीकरण है और अंबिकापुर में कितना प्यार मिल रहा है। बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल साहब इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। चर्चा ये है कि पहले कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, मोह भंग हो गया था कि और कोई बात है? मोदी जी के रीति नीति, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास की चर्चा होती है। एक चीज़ समझनी है मुझे कि बहुत सारे लोगों की दौड़ थी भारतीय जनता पार्टी में इस सीट को लेकर, लेकिन आप बाजी मार गए। जितने भी दावेदार थे सब मेरे से सीनियर योग्य थे। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। पार्टी ने भरोसा जताया और हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो ये भी चर्चा हुई कि उस भरोसे पर आप खरे उतर रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग थे सबको आपने साथ लिया। कोई विरोध नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सब कह रहे हैं ठीक है इन्हीं के नाम का झंडा बुलंद कर देते हैं। इसको जरा बताइए कि किया कैसे आपने? नहीं, मेरे सभी वरिष्ठों से बहुत पारिवारिक संबंध है और सबने मुझे खुशी खुशी आशीर्वाद दिया है। वो कोई मैटर ऐसा नहीं था। खुशी खुशी सबने मान लिया कि आप ही के नाम का झंडा बुलंद कर देते हैं। तो क्या माना जाए अब इस सीट पर, चूंकि आप टीएस सिंहदेव के साथ लंबे समय तक रहे तो सब कुछ तो जानते हैं उनके बारे में, कब क्या करेंगे कब क्या नहीं करेंगे, तो कितना लाभ मिलेगा उसका? अरे हम लोग अग्रवाल हैं, लेकिन कोई वर्ग, कोई जाति, वर्ग, धर्म, हर किसी से हम लोगों का एकदम पारिवारिक संबंध है और हम लोग हमेशा लोगों के सुख में दुख में हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। तो जनता का भरपूर आशीर्वाद प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से एक और चीज आपके साथ जुड़ी हुई है, लखनपुर जिसकी चर्चा होती है, वहां से टीएस सिंहदेव प्लस में रहते थे, आप वहीं के हैं और ये कहा जाता है, ये मान्यता है या मिथ है कि अंबिकापुर जो शहर है वहां का वोट उनको नहीं मिलता। तो अब ये कॉम्बिनेशन कितना कारगर सिद्ध होगा आपके लिए? मेरे लिए तो फायदेमंद है ही। लखनपुर उदयपुर चूँकि जन्म स्थल है तो उसका निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मेरे को मिलना ही है। लाभ मिलना है। लखनपुर की जनता, चूंकि आप वहीं के हैं तो एक लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र जहां हम खड़े हैं अंबिकापुर, यहाँ का लाभ कैसे लेंगे? कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन भर लखनपुर में नहीं रहता। अच्छा। अंबिकापुर में हमेशा, मतलब कर्मभूमि अंबिकापुर है और पढ़ाई लिखाई भी अंबिकापुर कॉलेज से किए और हमेशा मतलब पर डे अंबिकापुर में निश्चित रूप से नाना रहता है, मेरे बड़े भैया भी रहते हैं, परिवार रहता है। तो फिलहाल टोटल पूरा अंबिकापुर विधानसभा जो है ना करीब करीब लगातार संपर्क वाला है। मतलब ये मान लिया जाए जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों को कॉम्बिनेशन आपने बिठा लिया है। तो उदयपुर के लिए क्या रणनीति रहेगी? कुछ नहीं, जनता से निरंतर संपर्क है। जो इस 5 साल में लोग परेशान हुए हैं, निराश हुए हैं, लोगों ने देखा कि 15 साल भाजपा की सरकार में अच्छे काम हुए थे, विकास काम हुए थे जो अभी रुक गए थे। तो जनता भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बहुत अच्छा विश्वास मिला है। ऐसे ही मुस्कुराते हैं जब बीच में जाते हैं तो? बिल्कुल। हाँ, देखिए मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है और ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। इसके पीछे क्या ये तो यही बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं। एक चीज मेरे को समझना है कि टीएस सिंहदेव से एक वायदा हुआ था 2.5 साल वाला, जिसकी चर्चा यहाँ से दिल्ली तक हुई और जब चर्चा दिल्ली तक हुई तो बहुत बवाल हुआ। तमाम विधायक दिल्ली में बाड़ेबंदी कर दिए, ये भी दिल्ली चले गए, रूठ गए, नाराज हो गए, मना लिए गए। क्या नहीं बना पाने का कोई लाभ आपको मिलेगा या उनको नुकसान होगा? देखिए, जनता में तो ये चर्चा है कि उनकी पार्टी में ही उनकी नहीं सुनी जा रही है और वो इस बात को स्वीकार भी किए। लोग काम से जाते थे तो बोलते थे कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। तो जनता में भी ये चर्चा है कि जब उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है तो हमारी क्या सुन पाएंगे, हमारा क्या कर पाएंगे, तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। उसका लाभ मिलेगा। ये ऐसे भी प्लस हो जाता है ना कि आप दौड़ में सबसे पीछे थे,
आप टिकट लिया है, आप सबको साथ भी लिए, तो ऐसे भी प्लस मान लिया जाए इसको, क्योंकि आप कह रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा, आपकी सब सुन रहे हैं। मैं जनता कर रही है। नहीं, जनता तो कह रही है, लेकिन ये दिख भी तो रहा है कि आपकी सब बात मान रहे हैं। नहीं, हमारे सब वरिष्ठ आशीर्वाद दे रहे हैं सर। बात मान रहे हैं तभी तो आशीर्वाद दे रहे हैं। किस किस का आशीर्वाद ले लिया है? सभी वरिष्ठों का। डॉक्टर रमन सिंह से, तमाम लोगों से बात हो गई। एक और चर्चा थी यहाँ से रायपुर राजधानी तक कि यदि राजेश अग्रवाल को टिकट मिल जाता है बाबा के खिलाफ तो ये मान लिया जाए टक्कर रहेगी। एक चीज, दोनों का जवाब चाहिए। दूसरी चीज ये चर्चा थी कि यदि किसी और को इनके खिलाफ दिया जाएगा, आपको छोड़, तो उसको डमी कैंडिडेट मान लिया जाएगा। ये चर्चा रायपुर तक कैसे पहुंच गई? ये लोगों को अफवाह हुए थे। हमारे जितने भी दावेदार सभी मजबूत थे और कमोबेश यही स्थिति रहती। चूंकि मैं लखनपुर का, इसलिए थोड़ा सा एक बेनिफिट अलग है। अदरवाइज जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे सब मजबूत थे। नहीं, इसको नकारा नहीं, क्योंकि आपका नाम जब आया तो रायपुर राजधानी में चर्चा हो गई कि अब टीएस सिंहदेव की सीट इसलिए छोड़ दी गई है कि कोई डमी कैंडिडेट दे दिया जाएगा। लेकिन आपके नाम की भी चर्चा थी उसके साथ कि अगर इस व्यक्ति को मिलेगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। ये क्यों था? वो लोगों का अपना सोच रहा होगा। हमारी पार्टी में जितने भी दावेदार थे सब मजबूत थे। सब मजबूत थे। आप तो मजबूत हैं ही। हाँ, मैं भी मजबूत हूँ। आप मजबूत हैं। ये बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 15 साल आपकी सरकार रही, 5 साल ये सरकार कार्यकाल कुछ महीने और हैं पूरा कर रही है, तो अगर अंतर देखेंगे तो क्या अंतर है और किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, रमन सिंह का विकास, रमन सिंह के कार्यकाल का जो विकास का कार्य है वो आज भी लोग याद करते हैं। चाहे 1 रुपया किलो चावल, बिना ब्याज के खाद का जो लोन किसानों के लिए, और सिंचाई की बहुत सी योजनाएं, बिजली बिल में नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी। आज रमन, यहाँ मेडिकल कॉलेज है रमन सिंह जी की ही देन, इंजीनियरिंग कॉलेज रमन सिंह की ही देन, ऐसे तमाम विकास की बात। और इस 5 वर्ष में ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है जो इनके लिए उपलब्धि वाला हो। लेकिन ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि कर्जा माफी हो गई, किसानों का धान का बोनस दे दिया गया, और इसको लेकर बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या लगता है इसका लाभ उनको मिलेगा? देखिए, जनता जानती है, जनता जान रही है। इन्होंने युवाओं को बोला था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को बोला था कि कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। हमारे सबसे कमजोर जो पेंशन प्राप्त करने वाले 350 रुपये जिनको मिलता है, उसको इन्होंने वायदा किया था कि 1000 करेंगे, नहीं किया। बिजली बिल हाफ करने का इन्होंने वायदा किया था, कागज को हाफ किए। अच्छा, कागज को आधा कर दिया? कागज को आधा कर दिए। इनका कहना कि बिजली बिल हमने हाफ कर दिया, लेकिन एक्चुअल में आप किसी से भी पूछ लीजिए 5 वर्ष पहले बिजली बिल कितना आता था। सेम कंडीशन में आज बिजली बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। तो लेकिन ये डंका क्यों पीटा जा रहा है? यदि आप बता रहे हैं कि अभी भी वही स्थिति है, तो ये बताया क्यों जा रहा है कि नहीं सब बेहतर कर रहे हैं? ये खाली बोर्ड वाले, अच्छा, बोर्ड बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बोर्ड की राजनीति, आपने कह दिया कि बोर्ड बना रहे हैं। ये बताइए, बड़े फ्लेक्सी लगा रहे हैं बस। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, नाराज होकर पंचायत लौटा दिया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कितना कुछ इन 5 सालों में विकास हुआ है? पिछले, इनसे पहले जो व्यवस्थाएं थी उससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अच्छी नहीं हुई। जितनी योजनाएं थी स्वास्थ्य की, चाहे 108 की, मुक्तांजलि, महतारी योजना, सारी रमन सिंह जी की चलाई हुई थी। आज वही वाहन उस समय 15 मिनट में आती थी, आज 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच रही है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनें क्रय की गई है, बड़ी बड़ी मशीनें, उनको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है, वो धूल खा रही है। बाकी हम बस्तर से लौट रहे थे तो हम राजनांदगांव और तमाम सीटों का दौरा किया, उसके बाद हम बलरामपुर। ये करप्शन की बहुत चर्चा है, यहाँ पर इस तरह की कोई चर्चा है या आप उसको कैसे देखते हैं? करप्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पब्लिक बहुत परेशान है करप्शन को लेकर। कोई अगर वोट दे तो आपको क्यों दे? एक दूसरा ये है कि आपका रोड मैप क्या है? भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और 15 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो रमन सिंह सरकार के किए हुए विकास कार्य को देखते हुए जनता हमको वोट देगी। जनता आपको वोट दे। आप किन योजनाओं को लेकर या किन बातों को लेकर विधानसभा के इस चुनाव का जो प्रचार कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, वर्तमान विधायक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं 5 साल मंत्री रहे और पूरे 5 साल क्षेत्र की जनता से दूरी बना के रखे। मेरा कहना है कि मैं अगर आपके आशीर्वाद से विजयी होऊंगा तो मैं क्षेत्र की जनता के बीच में निरंतर उपलब्ध रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा जनता को भरोसा है कि मैं इस वादे में खरा उतरूंगा और विकास के कार्य तो हमारी पार्टी के शुरू से रहे ही हैं। उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा जनता को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपको भविष्य के लिए धन्यवाद। देखिए, एक चीज साफ कर दी गई है कि जिस तरीके से जो राजनीति में माहिर कहा जाता है, पहली बार टिकट मिला है, लेकिन राजनीति में परिपक्वता इस चीज से दिख रही है। तमाम लोग थे रेस में, लेकिन अपने आप का और अपना कद इतना बड़ा कर दिया कि पार्टी ने कहा नहीं, इस बार इनको मौका दे देते हैं, शायद ये टक्कर दे देंगे। और हम जिस तरीके से अंबिकापुर घूम रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, तो टक्कर तो भरपूर दे रहे हैं। अब समझना ये होगा, जो जनता कैमरे के सामने बता रही कि हाँ हम इनके साथ हैं, क्या वाकई इनके साथ हैं, वो वोट में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और हस्ती से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।